हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सात्मीकरण। एसिमिलेशन। सात्मीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन प्रजाति संबंध अनुसंधान के संदर्भ में रॉबर्ट पार्क के द्वारा किया गया था। चूँकि अमेरिका में विभिन्न संस्कृति के लोग आकर के बस गए हैं, तो वहाँ के समाजशास्त्रियों के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि विभिन्न निर्जातीय समूह के लोग किस प्रकार अमेरिकन समाज और संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। रॉबर्ट पार्क ने बताया कि आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर के गुजरती है, जिसे उन्होंने प्रजाति संबंधों का चक्र कहा है। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? वो कहते हैं संपर्क, दूसरा वो कहते हैं प्रतियोगिता, तीसरा वो कहते हैं समायोजन, और चौथा है आत्मसात। संपर्क, प्रतियोगिता, समायोजन और आत्मसात। तो सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विशेषताओं वाले 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच समानता स्थापित हो जाती है। जब 2 भिन्न समूह एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को इस सीमा तक ग्रहण कर लेते हैं कि दोनों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सात्मीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रक्रिया में भिन्न प्रकृति वाले व्यक्तियों या समूहों में समझौता नहीं होता है, बल्कि दोनों के रीति रिवाज, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, उनके रहन सहन इत्यादि सभी क्या होते हैं? एक समान हो जाते हैं। आकबर्न और निमकॉफ ने लिखा है कि सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह जो कभी असमान रहे हों समान हो जाते हैं, अर्थात उनके हित और दृष्टिकोण एक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सात्मीकरण में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति या जो समूह है जो भिन्न प्रकृति के होते हैं, वो जो है अंत में एक समान हो जाते हैं। उनके हित, उनके दृष्टिकोण सभी समान हो जाते हैं। उसी को हम सात्मीकरण कहते हैं। बोगार्डस की एक परिभाषा है। बोगार्डस कहता है कि सात्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां संगठित होती हैं और वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित होती हैं। बोगार्डस की इस परिभाषा में 2 चीज़ों पर जोर दिया गया है। पहला, सात्मीकरण जो है एक संगठनकारी प्रक्रिया है। दूसरा, मानसिक एकरूपता पर बल दिया गया है। तो ये था सात्मीकरण हम किसे कहते हैं। अब इसके बाद है कि सात्मीकरण की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है कि सात्मीकरण संगठनकारी प्रक्रिया है। सात्मीकरण क्या है? संगठनकारी प्रक्रिया है। सात्मीकरण समाज में एकीकरण लाती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो 2 भिन्न विशेषता वाले समूहों के बीच संपर्क के अवसर अधिक बढ़ रहे हैं। तो जब संपर्क के अवसर अधिक बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि सात्मीकरण जो है समन्वय और एकीकरण लाने का काम करती है। दूसरा है आंतरिक। दूसरी विशेषता है आंतरिक, यानी
सात्मीकरण की प्रक्रिया आंतरिक होती है। सात्मीकरण की प्रक्रिया स्वेच्छा से संचालित होती है। इसमें कोई जो बाहरी शक्ति जैसे राज्य है, सत्ता है इत्यादि के द्वारा दो भिन्न समूहों को एक दूसरे की संस्कृति या एक दूसरे की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। व्यक्ति या समूह अपनी इच्छा से एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए दो भिन्न प्रकार के समूह हैं ए और बी, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे बाहरी शक्ति के द्वारा जो है, ऐसा नहीं है कि ये सी सपोज दैट स्टेट राज्य, ऐसा नहीं है कि यह जो है इनको बाध्य करता है कि आप इनकी संस्कृति को ग्रहण कर लें, या ऐसा नहीं है कि ये जो है इनको बाध्य कर रहा है बी को कि आप ए की संस्कृति को ग्रहण कर लें। ये जो दो भिन्न ए और बी, जो दो भिन्न समूह हैं, ये एक दूसरे की विशेषताओं को स्वेच्छा से जब ग्रहण करते हैं तभी हम उसको सात्मीकरण कहते हैं। और तीसरी विशेषता है असमान से समान। सात्मीकरण की प्रक्रिया में दो भिन्न प्रकृति वाले व्यक्ति या समूह क्या होते हैं, एक समान हो जाते हैं। दो भिन्न प्रकृति वाले व्यक्ति या समूह जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके बीच भिन्नताएं क्या होती हैं, धीरे धीरे कम होती चली जाती। तो जब भिन्नताएं धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, समान दृष्टिकोण विकसित होता है, समान लक्ष्य विकसित होते हैं, समान मूल्यों का विकास होता है। और चौथा है अस्थाई। सात्मीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो अस्थाई होती है। व्यक्ति और समूह जब एक बार दूसरी सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है तो वह उसकी अपनी संस्कृति बन जाती है। तो जब अपनी संस्कृति बन जाती है तो फिर उसमें आसानी से या फिर उसमें जो है जल्दी परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। और पांचवा है सामाजिक परिवर्तन का रूप। सामाजिक परिवर्तन का रूप। सात्मीकरण को सामाजिक परिवर्तन का रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में व्यक्ति और समूह की विशेषताओं जैसे रीति रिवाज, विचार, रहन सहन इत्यादि में परिवर्तन जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि सात्मीकरण की प्रक्रिया जो है परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। और छठा है धीमी प्रक्रिया। सात्मीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। एक समूह जब दूसरे समूह के संपर्क में आता है तो लंबे समय तक उनके बीच संपर्क बना रहता है, तो उनके बीच संस्कृतियों का लेन देन होता है, या दोनों के बीच जो संस्कृति का लेन देन वो चलता रहता है। और ये प्रक्रिया जो है लंबे समय तक चलती रहती है। और इसकी गति इतनी धीमी होती है कि ऊपर से देखने पर हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन एक लंबे समय के बाद उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसका हमें पता चल पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सात्मीकरण की प्रक्रिया धीमी प्रक्रिया है। तो ये था सात्मीकरण। सात्मीकरण किसे कहते हैं, सात्मीकरण की विशेषताएं क्या हैं।